हम देख रहे हैं कि इवैक्यूएशन वहाँ पर चल निकली है, बॉर्डर के करीब जो देहात है, और साथ ही साथ 100 से ज़ायद गैर मुल्की मिशंस के जो सिफारतकार हैं उनको बुलाकर उनको समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन विदाउट एविडेंस। कैसे इंटरनेशनली ये चीज़ों को हैंडल करेंगे, क्या जवाब पेश करेंगे जब यूएन कह रहा है कि कोऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं दोनों ममालिक के दरमियान जो डी-एस्केलेशन है उसके लिए? हमने आज आपने अभी खबर देखी होगी किस तरीके से एक खबर इनकी लीक हुई है जिसमें इनका ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह पिट गया है। राइट। इस रॉ के ऊपर भी एक सुपर इंटेलिजेंस है जो ये आरआर के अखंड भारत के जो लीडर हैं ये चला रहे हैं इसको। उनके इरादे थे कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनकी पूरी इंटरव्यू चलाएंगे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर फील्ड ऑपरेटर्स को पोस्ट किया हुआ था। मूड ये था कि ये 3-4 दिन के बाद खूब शोर मचाने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते फिर आईसी को ब्लेम करेंगे, लेकिन इनके मीडिया ने ओवर एग्जॉस्ट होके इसको पहले खोल दिया और पूरी खबर इनकी चल गई है। कैसे प्लान करना था, अनंतनाग में एक और ऑपरेशन करना था। आपने 150 किलोमीटर लोग वो पैदल चल के आए हैं, उनके वेपन एमुनिशन है, 7 लाख फौज है, चेक पोस्टें बनी हुई हैं, सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं। कश्मीर में जहाँ गए हैं पहलगाम पे, वहाँ पर कोई भी निशान नहीं है, लोगों ने नहीं देखा ये कोई बोतल से जिन निकला है, जाके ऑपरेशन किया फिर बोतल में जिन बन होकर गायब हो गया। आई मीन ये किसको पागल बना रहे हैं मुझे बताएं। अमेरिकन को एक एक बात का पता है, सैटेलाइट से एक एक जगह की इमेज आती है कि वहाँ पर क्या हुआ, कौन आया, कैसे किया, किसने किया। अमेरिका के पास, यूरोपियन यूनियन के पास, रशिया चैनल सब पर ये रिपोर्ट है। और DGISPR ने कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग में एक एक इनको एक्सपोज कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना मत। ये है पड़ेगी, इसको मशहूर चल रहा है वहाँ पर। और बात ये है कि हमने पूरी कंटिन्यू तैयारी की हुई है। हमारी ट्रुप्स अभी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रही हैं। ये राइफल जो है ना, ये इनको चलाएगा कौन? बिल्कुल खिलौने इन्होंने लिए हैं, चलाने के पीछे ट्रेन पायलट चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, जज्बा चाहिए, लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। दे डोंट हैव, तो क्या लड़ाई करेंगे मुझे बताएं। ये बादलों की आड़ में तो लेके आते हैं, जहाज लाना चाहते हैं। इमेजिन करें इस प्राइम मिनिस्टर की ये सोच हो, ये अभी भी समझता है कि ये गुजरात के रेलवे स्टेशन पे कुली की ड्यूटी कर रहा है। इससे ज़्यादा इसका होराइजन ही चेंज नहीं हुआ। तो आई थिंक इसको वार्निंग दे रहे हैं, डोंट डू मिस। साहब माजरत के साथ मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए इस वक्त सिचुएशन जो हो गई है कि वेस्ट भी और सारा इंटरनेशनल मीडिया भी सवाल कर रहा है कि मोनूमेंटल ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ह्यूज इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, और ये इतना जिसको कहते हैं हाई सिक्योरिटी जोन था जहाँ पहले किस तरह का वाक़यात हो गए, तो आपकी फोर्सेस क्यों नाकाम रही हैं? इस पे हिंदुस्तान का कोई जवाब नहीं आ रहा। इसको कैसे आप देखेंगे? देखें, इसी वजह से नॉर्थ कमांडर जो है, पूरे जो 15-16 कोर कमांडर वो चेंज हो गया। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस बिकॉज ये सारा मलबा उस पर डाला था कि उनकी फेलियर है। ये फेलियर नहीं है, ये तो प्लान्ड ऑपरेशन है, प्लान्ड फॉर ऑपरेशन है। यहाँ पर इन्होंने ट्रुप्स को खुद रिमूव किया है और उसके बाद आप मुझे खुद बताएं कि जहाँ से पुलिस स्टेशन है और जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है, ये ऑन फुट 30 मिनट्स लगते हैं। अगर 30 मिनट्स में आए ऑपरेशन के बाद, कम से कम 2-3 घंटे वहाँ इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की होगी, फिर ये वापस गए होंगे। 4-5 घंटे हो गए, इन्होंने 10 मिनट अफेयर कैसे कर? माजरत के साथ अपना आरिफ साहब, ये तो हम समझते हैं कि प्लान्ड है। जो वेस्ट और यूएई अपना अमेरिका, बरतानिया, यूएई जो सवाल अपना EU सवाल कर रहे हैं, वो इनको ये नहीं कह रहे कि आपने कराया। वो कहते हैं जी आप हमें बताएं ना, कोई एविडेंस नहीं दिया, हाई सिक्योरिटी जोन है, इतना बड़ा फेलियर हो गया, कैसे हो गया? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। बल्कि अपने अंदर से भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके अपने जो ऑपोजिशन है वहाँ से भी, बल्कि कश्मीरी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ फुटेजेस, उनके क्लिप सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो चौकीदार से पूछा जाएगा कि कैसे यहाँ पर आकर चोरी हो गई या ये सारे मामला हुए। तो ये क्वेश्चंस जो रेज हो रहे हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। लेकिन ये सारी दुनिया को पता है, अमेरिकन हर एक को पता है ये गलत है। सिर्फ उनकी फेस से भी कह रहे हैं कि आप हमें को सबूत दें, दैट्स ऑल। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान, इंडिया को कह रहे हैं आपस में मुज़ाकरात कर लें, इंडिया को फेस सेविंग दे रहे हैं। अगर यही पाकिस्तान ने की तरफ से कोई ऐसा इशू होता, पाकिस्तान ने किया होता, आप तो सोचें कि यही अमेरिकन, यही यूरोपियन यूनियन, यही दुनिया क्या बात कर रही होती। सो इसलिए अब जो इनको काला मुंह हो गया है, इनको जो जूते पड़े हैं,
इसके सर पर डंडे पड़े, क्योंकि इनको ये अखंड भारत वाली टीम जो है ना, इनको डंडा मारेंगे तो राम राम करते हैं, वरना आपके सर पर चढ़ाई करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान ने बिफिटिंग रिप्लाई भी दे दिया। हमने एज ए मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का हमने रिस्पॉन्स भी दे दिया, बता भी दिया व्हाट ऑल वी कैन डू, बट वी विल नॉट प्रोवोकेट। सर शॉर्टली इस पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक का कहा जा रहा है विदाउट एविडेंस, क्योंकि अभी तक तो कोई प्रोवाइड नहीं कर पाए, है ही नहीं है कुछ इनका। अभी ये जिस तरह से आपने आगाज़ में बात भी की है कि इनकी इंटेलिजेंस रॉ किस तरह से प्लानर है पहलगाम अटैक की, ये सारी जो सिचुएशन बनी है, विदाउट एविडेंस ये कुछ भी लिमिटेड ऑपरेशन भी मिलिट्री एक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके, किस हद तक? देखें, अगर ये मिसाल के मैं आप दे रहा हूँ, अगर इनके जहाज़ आएंगे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, वापस नहीं जाएंगे, पायलट पकड़े जाएंगे, फंटास्टिक तीन ही बनाएंगे, कुछ और पिलाएंगे, मिसाइल आएगा एक, हम 10 मिसाइल फायर करेंगे, आई एम टेलिंग यू। और हम दिस बार सेट के अगर इनिशिएट करेंगे एंड हम फिर अपनी मर्जी से करेंगे। जब ये नरेंद्र मोदी पब्लिकली टीवी पे आके पाकिस्तान से माफ़ी मांगेगा, अपनी पब्लिक से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि ये अब बिहार का इलेक्शन भी हारेगा, ये अब जो अब की बार 400 बार वाला नारा था वो भी ख़त्म हो गया, अब इलेक्शन में नहीं जीतेगा, इसको नज़र आ गया। हर तरफ से इसको जूते पड़े, इनकी पब्लिक जो लवाहिकीन है उनको पता चल गया कि हमारे लोगों को इन्होंने खुद मरवाया। वो हुकूमत जो अपने लोगों को खुद मरवाए, पुलवामा में 45 फौजियों को खुद मरवा दे, आपको बालाकोट जाने के लिए, इधर आने के लिए बालाकोट में और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, उससे आप कुछ भी बाइक करें, ही इज़ अ टेररिस्ट, ही इज़ अ ब्लडी टेररिस्ट। इसलिए ये अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, ये सारे अखंड भारत को लेके चलते हैं, ये भारत को अब डबो के रखेंगे, मार्क माय वर्ड्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।